of different talents. The picture of Origin, this is selected. So Origin Space Telescope, I'm one of the study chairs along with my colleague Asantha Kure, is one of 4 links. LUVOIR, the study center, is also at Goddard, so I interact with my LUVOIR colleagues sometimes. पहले हम 2 मिनट टेलीस्कोप को समझने की कोशिश करते हैं और बाद में हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। वैसे तो नासा कई सारे मिशन पे काम कर रहा है, जैसे कि हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट ऑब्जर्वेटरी, लिंक्स एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी। हमने चंद्रा एक्स-रे टेलीस्कोप पे लास्ट वीडियो में बात की थी। लिंक्स एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी उसमें से ही एक है, जो कि एक एक्स-रे टेलीस्कोप होती है, जिसमें अगर ऑप्टिकल टेलीस्कोप की बात करें तो इस टेलीस्कोप से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। लेकिन जो चीजें ऑप्टिकल टेलीस्कोप नहीं देख सकता, वो एक्स-रे टेलीस्कोप देख सकता है। If we look in the X-rays, we can actually look all the way through the galaxy, and we can actually pinpoint very young stars. Young stars are bright in the X-rays. आप वो मैप ऑफ द ब्लैक होल्स वाली वीडियो जरूर देखें। उसका लिंक भी आपको आई बटन पे मिल जाएगी। ओरिजिन स्पेस टेलीस्कोप, जो 2035 में लॉन्च होने की बात चल रही है। अब 2035 में लॉन्च होगा या नहीं ये तब पता चलेगा। उसके बाद लार्ज अल्ट्रा वायोलेट ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्वेयर। तो ऐसे और भी मिशन है जिन पर नासा काम कर रहा है। अब कोई कहे कि ये ल्यूवॉयर और जेम्स वेब टेलीस्कोप में बेहतर कौन है, तो मेरा जवाब होगा कि दोनों बेहतर है, क्योंकि दोनों का मिशन और काम अलग अलग है। आज की वीडियो में हम ल्यूवॉयर के बारे में बात करेंगे। हालांकि जेम्स वेब पे हमने एक वीडियो पहले बनाई थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आई बटन पे मिल जाएगी। आने वाली वीडियो में हम जरूर इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है और नासा पहले से ही एक उत्तराधिकारी की तलाश में है। क्या ल्यूवॉयर मिशन इसका उत्तर हो सकता है? नासा को एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ रहा है। कौन सा उपकरण अगले अंतरिक्ष दूरबीन के रूप में वैज्ञानिकों के शोध को आकार देगा? ल्यूवॉयर के पीछे की टीम ने 2029 या 2030 में लॉन्च करने का तय किया है। हालांकि तारीख अभी नहीं बताई है। अंतरिक्ष दूरबीन में अपग्रेड करने योग्य आधुनिक उपकरण शामिल हैं। यह पृथ्वी और सूर्य के दूसरे लैग्रेंज पॉइंट या कहे L2 बिंदु पर स्थित होगा। ल्यूवॉयर अध्ययन की टीम 2 डिजाइनों पर विचार कर रहा है, जिसमें पहला 8 मीटर दर्पण के साथ होगा, जिसे आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाता है, जो फाल्कन हेवी जैसे भारी लिफ्ट वाहन पर लॉन्च हो सकता है। Liquid fueled rocket to reach Earth orbit. Now fast forward to today and SpaceX has had 49 successful और दूसरा डिजाइन आर्किटेक्चर भी, जो 15 मीटर दर्पण के साथ होगा, जो स्पेस लॉन्च सिस्टम का उपयोग करेगा। 15 मीटर का यह दर्पण पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़े टेलीस्कोप से 50% बड़ा होगा। हबल केवल 2.6 मीटर है। हम इस एनिमेशन से समझ सकते हैं कि ये कैसा दिखेगा। इसके स्ट्रक्चर पे हम जल्द ही वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। यह शुरुआत से लेकर आकाशगंगा निर्माण और विकास, तारा और ग्रह निर्माण और सौर प्रणाली रिमोट सेंसिंग तक की घटनाओं का अध्ययन करेगा। ल्यूवॉयर का मुख्य उद्देश्य एक्सोप्लैनेट के विस्तृत स्पेक्ट्रम को देखना है। इनमें वो भी शामिल हैं जो रहने योग्य या कहे जिन पर रहने योग्य की संभावना हो सकती है। यदि ल्यूवॉयर का निर्माण किया जाता है तो इस क्षेत्र में इसका योगदान ग्रहों की एक विस्तृत माहिती प्रदान करना होगा। ऐसे ग्रह जो आकार, द्रव्यमान और कक्षा के मामले में हमारे ग्रह से मिलते जुलते हैं। ल्यूवॉयर ऐसी छोटी चट्टानी दुनिया पर जूम करेगा और वैज्ञानिकों को बताएगा कि पृथ्वी के समान दिखने वाले कितने प्रतिशत ग्रहों में जल, वातावरण और बढ़ते जीव हैं।
यह एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल और सतहों की संरचना का पता लगाने में सक्षम होगा। यह एक दूर के एक्सोप्लैनेट के वातावरण में जीवन द्वारा उत्पादित बायोसिग्नेचर की भी पहचान कर सकता है। बायोसिग्नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन और पानी शामिल हैं। ल्यूवॉर फोटो या वीडियो नहीं बल्कि स्पेक्ट्रा बनाएगा। ये अंतरिक्ष की गहराई में उत्पन्न होने वाले विभिन्न तरंग और प्रकाश को एनालाइज करेगा। ये स्पेक्ट्रा वैज्ञानिकों को उस दुनिया के बनावट को पहचान करने में काफी मददगार होगी। इस प्रकार सतह पर क्या हो रहा है, इसके बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है। ल्यूवॉर का पहला लक्ष्य जीवन की संभावना को बेहतर ढंग से समझने के लिए दूर के ग्रहों का पता लगाना और उनका अध्ययन करना होगा। फिर भी टेलीस्कोप कई अन्य दुनियाओं को भी खोजेगा। हालांकि ल्यूवॉर को एक प्रमुख मिशन बनाने के लिए अकेले एक्सोप्लैनेट की जांच करना पर्याप्त नहीं होगा। ल्यूवॉर की टीम को टेलीस्कोप की विभिन्न प्रकार के खगोल भौतिकी उपक्षेत्रों के लिए भी बनाना चाहिए। ये टेलीस्कोप टीम डार्क मैटर का अध्ययन करने से लेकर बाहरी सौर मंडल में बर्फीले चंद्रमाओं की निगरानी, जमे हुए गोले में पानी के ढेर और बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगाने में काम कर सकती है, उसे दिखा भी सकती है। ल्यूवॉर सौर मंडल के भीतर किसी भी चीज से बेहतर वस्तुओं का निरीक्षण करने में सक्षम होगा। उदाहरण के लिए यहाँ ल्यूवॉर के दृश्य की तुलना में हबल से एनसेलेडस का एक तस्वीर है। दोनों का फर्क हम साफ साफ देख सकते हैं। यदि नासा ल्यूवॉर को अपनी अगली विशाल अंतरिक्ष दूरबीन परियोजना के रूप में चुनती है तो यह विचारों की एक लंबी लाइन को समाप्त कर देगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप 22 दिसंबर 2021 को लॉन्च करने की बात हो रही है। अब लॉन्च होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। ल्यूवॉर के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को लगता है कि उनकी परियोजना को ट्रैक पर रखेंगे, लेकिन सभी रणनीतियां टीम के नियंत्रण में नहीं होती। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।